hey guys, welcome back to the channel. I'm Sanket Singh. I'm currently working as a software engineer at Google, and welcome back to the channel where we talk about tech, productivity, software engineering, career, maybe gaming, etc. We all know that during the pandemic scenario काफ़ी चीज़ें डिलेड रही, काफ़ी सारी चीज़ों को हॉल्ट कर दिया गया, काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हुई. But the news that we recently got that the people who were supposed to represent their countries for the ICPC World Finals, the dates have been announced and इस साल मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को. तो उनको मैंने चैनल पे इनवाइट किया है. विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड ICPC, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी ICPC को लेकर. A lot of things are going to be discussed, so stay tuned for that. And before moving forward, do hit the subscribe button to the channel, do like the video if you find the video to be informational. So without any further delay, let's just start. So hey Deepak, welcome to my channel. Hi Sanket. So how are you? How's everything? How's work from home going on? Yeah, it's like going on pretty well. We are like 2020 graduates, so it's like a regular work for us now. So we do not have any comparison points. So yeah, cool. So like all those people जो दीपक के बारे में नहीं जानते हैं, although दीपक is quite kind of famous because उन्होंने उनकी achievement की list काफ़ी ज़्यादा लंबी है. If I talk about who is Deepak, so he's a computer science graduate from IIT BHU. He has done a bunch of internships including Samsung, DirectEye, Flock. Also Deepak was my fellow colleague at InterviewBit as a software engineer. बाद में हम दोनों ने साथ में अनअकैडमी पे भी पढ़ाया. आप लोग जो भी अनअकैडमी पे लेक्चर्स वगैरह अटेंड करते होंगे तो मे बी आपने दीपक और मुझे दोनों को पढ़ाते हुए देखा होगा. करेंटली दीपक इज़ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल, एंड प्रायर टू गूगल ही वॉज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट ऐप डायनामिक्स. सो काफ़ी लंबी लिस्ट है दीपक के अचीवमेंट्स की एंड करियर की. And apart from that, Deepak is going to represent our country, India, in the World Finals of ICPC, ACM ICPC. So Deepak, can you just share your experience, like how was the preparation experience and how you feel कि जब ICPC में आप मॉस्को में इंडिया को represent करने जा रहे हैं, how is the feeling overall like? during our college starting में जब हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो इतना नहीं सोचा था कि हम लोग ICPC वर्ल्ड फाइनल्स टारगेट करेंगे. इट वाज लाइक वी लव टू डू इट, सो जस्ट सॉल्व प्रॉब्लम्स. बट आफ्टर दैट धीमे धीमे टीम्स बनना स्टार्ट हुई. धीमे धीमे हमें लगा कि नो लाइक रीजनल तक जाना इज नॉट द फीट दैट वी वांट टू अचीव. So it was very nice that when we secured third rank in Asia West, and it's like after four and a half hour we knew that we are gonna make it this time. So that feeling was really awesome. And regarding the upcoming event, right now like we got the news few days back that it's going to happen in October. तो अभी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोचा है कि लाइक फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स वी विल डू सम टीम प्रैक्टिस बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, सो द होल कंट्री इज काइंड ऑफ प्राउड. सो ओवरऑल आपका रीजनल्स के टाइम कैसा एक्सपीरियंस रहा था? व्हाट वाज योर रैंक्स एंड कहाँ पे था आपका रीजनल्स? क्या एक्सपीरियंस था आपका? जो मेरा फर्स्ट ICPC रीजनल्स का एक्सपीरियंस था वो 2018 में था, 17 आई गेस, व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर. इट वाज ICPC रीजनल्स ग्वालियर साइड. तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी स्पेशल था बिकॉज उस लाइक जब रेगुलर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग साइट्स पे देते हो तो द एक्सपीरियंस इज लाइक यू सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग रियली गुड. तो तुम्हें लगता है कि दे मस्ट हैव समथिंग स्पेशल और सो दैट्स व्हाई दे आर लाइक डूइंग रियली गुड. बट जब तुम रीजनल लाइक ऑन साइट इवेंट में जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम एट्सेट्रा. तो वहाँ से काफ़ी मोटिवेशन मिला कि ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल चाहिए, हम लोग भी अच्छी रैंक से एम कर सकते हैं. उस साल अराउंड 30 to 40 में रैंक थी. देन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो रीजनल्स में थोड़ी इंप्रूव हुई, 20 to 30 में रैंक आई. उसके बाद जो फाइनल ईयर था वेयर वी वर एक्चुअली होपिंग दैट वी विल अचीव समथिंग, तो वहाँ पे ऑनलाइन राउंड होता है पहले रीजनल्स के. वहाँ पे हमारी 7th रैंक थी इन इंडिया. आफ्टर दैट वी क्वालिफाइड फॉर बोथ द रीजनल्स वेयर वी अप्लाइड लाइक कानपुर एंड अमृतापुरी. In one of the regionals we got I guess top 10 or 12 rank something, and in the second regional we got 15-16 rank. So we barely like cleared the cutoff of being Asia West finalist. बट हाँ, एशिया वेस्ट फाइनलिस्ट में क्वालिफाई किया जहाँ पे हमें अराउंड टॉप 10 में हमारा टारगेट था, क्योंकि अगर टॉप 10 में आते तो चांसेस थे कि हम वर्ल्ड फाइनल्स के लिए सिलेक्ट होंगे. होपफुली हम थर्ड फिनिश किए वहाँ पे. So that was the
overall experience. After 2 regionals we were like not feeling that good क्योंकि हम barely qualify किए थे एशिया वेस्ट फाइनल्स के लिए. But again, it was a kind of our last contest. We were thinking that this can be most probably our last team contest because उसके बाद placement वगैरह के बाद सब लोग अलग अलग हो जाने. तो काफ़ी स्पेशल था वो कॉन्टेस्ट, काफ़ी अच्छे से दिया हमने और होपफुली वी फिनिश लाइक एट अ वेरी डिसेंट रेट. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर री-लेवल के बारे में बताना चाहूँगा. सो री-लेवल एक इनिशिएटिव है बाय अनअकैडमी जहाँ पे आप अपने कॉलेज की जगह अपने स्किल्स के बेसिस पे अपनी मनचाही प्रोफाइल में एक जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं. सो क्या है री-लेवल? री-लेवल एक कंट्री वाइड लेवल टेस्ट है जहाँ पे आप बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या बैक एंड डेवलपमेंट में compete कर सकते हैं. And let's say if you want to get a job around back end development, so there are a lot of companies like Razorpay, Smallcase, Yellow Messenger, etc. etc. ये सारी की सारी कंपनीज आपके री लेवल टेस्ट के बेसिस पे आपको जज करेंगे. री लेवल टेस्ट में आपके पास 5 फेजेस रहेंगे हर टेस्ट में. आपके पहले बेसिक्स जहाँ पे आपके एल्गोरिथम्स टेस्ट होंगे, उसके बाद एक्चुअली आपके डेवलपमेंट पार्ट पे टेस्टिंग होगी जहाँ पे आपको एक फीचर डेवलप करके उसका फ्रंट एंड डेवलप करके उसका बैक एंड डेवलप करके डिप्लॉय करना होगा. एंड फाइनली यू विल बी फेसिंग द एक्चुअल इंटरव्यू फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग जॉब. सो ये टेस्ट आपको इनेबल करेगा ताकि आप अपने स्किल्स के बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाएँ. राइट, इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन चेक ऑल द जॉब्स दैट आर गोइंग टू बी एसोसिएटेड इन द टर्म्स ऑफ बैक एंड डेवलपमेंट विद री लेवल. सो यू कैन सी कंपनीज लाइक क्रेड, 1mg, Zoomcar एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो ये सारी कंपनीज आपके लिए ओपन रहेंगी एंड दे विल बी जजिंग यू बेस्ड ऑन द स्कोर दैट यू गेट फॉर द टेस्ट. सो टेस्ट की 1 टाइम फीस रहेगी 1999 जो कि रिफंड हो जाएगी इफ यू विल गेट अ जॉब थ्रू री लेवल. इन ऑर्डर टू गेट अ 10% डिस्काउंट you can use my code Sanket10 in order to register. So do register for the test of re-level and get your dream job based on your skills. सो लाइक काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं चैनल पे जो चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर भी चुके हैं, कुछ लोगों ने नहीं भी करा है, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ व्यूअर्स जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अपनी जर्नी ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुके हैं या मे बी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी एंड अ लॉट ऑफ पीपल से कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, लाइक हाउ इफ वी सी अ प्रॉब्लम हाउ वी विल बी coming to know that this problem will be solved by this algorithmic paradigm or maybe this data structure is going to be used. So being a world finalist in ICPC, how do you were approaching a problem कि प्रैक्टिस करते करते आपने वो इंट्यूशन कैसे बिल्ड करी कि एक प्रॉब्लम में आप क्या प्रॉपर्टीज देखते थे, क्या आपको समझ में आता था प्रॉब्लम देखते टाइम, कि आप एक स्पेसिफिक तरीके से उसकी अप्रोच डिसाइफर करवाते थे. इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. Generally it's like the more number of problem you will solve, you will be able to recognize the pattern much efficiently. So basically मैं जब भी एक प्रॉब्लम पढ़ता था या फिर मेरे टीममेट्स भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू नोट डाउन और फाइंड सम ऑब्जर्वेशन जो कि हमें लग रहा है कि इट्स नॉट लाइक जस्ट द रैंडम फैक्ट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट्स समथिंग दैट कैन लीड अस टू द सॉल्यूशन. तो वो सारे फैक्ट्स तुम कलेक्ट कर सकते हो. उसके बाद लाइक try to make some intermediate step, like let's say your initial problem is a little bit complex, can you divide it into some subparts, or can you take like with some pre-processing or with some additional with some kind of pre-processing you can take this problem to a certain stage जहाँ से तुम्हें थोड़ा सा आइडिया है या जहाँ से तुमने एक सिमिलर प्रॉब्लम पहले कर रखी है, तो उस तरफ ले जाने की कोशिश करते थे. उसके बाद more or less तो it's like I guess it was hit and trial, like there were some patterns. जैसे मुझे पता है कि after solving almost more than 100 problem on binary search, I know that whenever let's say we need to maximize the minimum or minimize the maximum or these type of things are there, then most probably it may be solved with the help of binary search. So इस तरह के हर टॉपिक्स के लिए तुम्हारे पास कुछ पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं जब काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो. तो एक इंटरमीडिएट स्टेप तक ले जाओ. उसके बाद देखो कि वहाँ से प्री एग्जिस्टिंग तुमने ऐसा मोस्ट क्लोज क्वेश्चन ऐसा कौन सा था जो सॉल्व कर रखा था, वहाँ से तुम लीड ले सकते हो. और वरना जनरली जब कहीं लीड नहीं मिलती थी तो वी ट्राई टू डू सम हिट एंड ट्रायल टाइप ऑफ थिंग, लेट्स ट्राई टू मॉडल दिस प्रॉब्लम इन अ ग्राफ वे, or let's try to think in a dynamic programming way, let's arbitrarily think of something state and let's see whether we can proceed from here or not. So जो एवरेज चीज़ मुझे ये ओवरऑल डिस्कशन से समझ में आ रही है कि लाइक पीपल शुड ट्राई टू रिकॉग्नाइज पैटर्न. जैसे हम लोग मैथ्स में इंटीग्रेशन वगैरह के लिए करते थे कि लाइक वी वर हैविंग 17-18 स्पेसिफिक टाइप जिससे इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम प्रोसीड हो सकती थी, एंड देन यू ट्राई टू रिकॉग्नाइज कि अच्छा ऐसा कुछ अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो वाले पैटर्न के क्लोज पहुंचेंगे. So you try to find something as close as to some pattern. Otherwise, you start with a specific approach and try to model your problem with that approach. कि यार
चलो डीपी के वे में सोचते हैं कि ट्राई टू थिंक कि क्या ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर लग सकता है, क्या ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है, रेकरेंस क्या बनेगी एंड थिंग लाइक दैट। ओके, सो दीज टू आर आई वुड से रियली इंपॉर्टेंट टिप्स। सो जो भी लोग प्रॉब्लम अप्रोच करने में जिनको प्रॉब्लम आती है या दिक्कत आ रही है, आई वुड से कि डू फॉलो दीज टू टिप्स। I think that this is going to be really beneficial and I do also agree with this fact कि कभी कभी प्रॉब्लम को देखते भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। लाइक यू हैव मिनीमैक्स काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दैट मिनिमाइजेशन ऑफ मैक्सिमम और मैक्सिमाइजेशन ऑफ मिनिमम, तो बाइनरी सर्च लग रहा है। इफ़ यू हैव समथिंग मिनिमम मैक्सिमम बट कंस्ट्रेंट्स काफ़ी बड़े हैं तो भी बाइनरी सर्च लग रहा है, डायरेक्टली डीपीयूपी की अप्रोच नहीं आ रही होगी। सो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज बाय सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्वियसली ट्राई टू मैप देम टू समथिंग एज क्लोज एज पॉसिबल। Also, for example, if you are applying a specific kind of DP state, so do not just solve the problem. Try to also visualize that what other type of problem that you can solve with this approach. Let's say you learned a new algorithm, so you solved one problem on that. So try to find out कि और कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकते हैं और कौन से स्पेसिफिक आइडियाज ऐसे हो सकते हैं जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ट्राई टू थिंक ना लाइक अ प्रॉब्लम सेटर, कि अगर मुझे इसी कॉन्सेप्ट पे एक और प्रॉब्लम बनानी पड़ेगी तो मैं क्या इसमें और एडिशनल वैरायटी डाल के एक प्रॉब्लम बना सकता हूँ। तो इस तरह सोचोगे तो तुम्हें उस अप्रोच से मैक्सिमम ले पाओगे तुम, ताकि अगली बार जब तुम उस अप्रोच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो केवल वो एक प्रॉब्लम नहीं है, उसके लाइक अराउंड काफ़ी सारी चीज़ें जो तुम्हें पता है, तो तुम ईजिली वहाँ तक पहुँच पाओगे। Yeah, it's like a technique जो तुम्हें आ गई है. Now using that technique, you'll be able to solve a vast amount of problem. I totally agree with that. Now Deepak, when you were preparing for ICPC, like आपने बताया कि आपने हर साल ICPC में participate करा. जब ICPC काफी close होता था, like regionals की dates वगैरह काफी close होती थी, या फिर मतलब ICPC हो गया और अभी मतलब ICPC में 7-8 months है, उस दौरान भी like on an overall average आप एक week में around कितने contest देते थे? Like people ask कि कितने contest देना is enough. I know nothing is enough as a number, but what was your strategy? Like कितने contest आप per week kind of दे देते थे? ओके, सो लाइक 2 या 3 प्लेटफॉर्म्स थे जिन पे मैं रेगुलरली देता था। तो फॉर एग्जांपल कोडशेफ, कोडकोर्सेस एंड एडकोडर। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म का हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि हम कोई भी कॉन्टेस्ट स्किप नहीं करेंगे, हम हर कॉन्टेस्ट देंगे और कॉन्टेस्ट देने के बाद अब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। तो इन तीनों के प्रॉब्लम्स तो रेगुलरली देने ही है, लाइक फॉर इवन इफ लाइक देयर आर 7 and 8 months। बट जैसे जैसे चीज़ें पास आती हैं, लाइक ICPC पास आ रहा है, तो फिर तुम थोड़े से स्पेसिफिक तैयारी स्टार्ट कर देते हो। सो व्हाट डू आई मीन बाय स्पेसिफिक तैयारी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यूरिंग आवर डेज ICPC यूज्ड टू बी ऑन कोडशेफ। आई एम नॉट श्योर अबाउट नाउ। तो कोडशेफ पे काफ़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, जब तुम कोड कोर्सेज पे कोई कॉन्टेस्ट देते हो तो तुम्हें पता चलता है कि कितने टेस्ट केस पास हो रहे हैं, उसके बाद तुमने कुछ सही करके सबमिट किया तो और आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है तुम्हारा सॉल्यूशन। कोडशेफ पे ये सब नहीं पता होता। तो फिर हम स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करते थे केवल, ताकि हम हैबिचुअल हो थोड़े उस चीज़ के। अदरवाइज ऐसा ना हो कि हम अपना फुल पोटेंशियल से परफॉर्म ना कर पाए जस्ट बिकॉज हम एक न्यू प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। तो ये चीज़ हम फॉलो करते थे। उसके अलावा टीम कॉन्टेस्ट हम देते थे। हम ट्राई करते थे कि वीक में 2 टीम कॉन्टेस्ट में। हम ज़्यादा 2 से इसीलिए नहीं रखते थे बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द कॉन्टेस्ट, मोर और लेस अब सॉल्विंग जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम वीक में ज़्यादा कॉन्टेस्ट देते थे तो कॉन्टेस्ट में जो प्रॉब्लम अनसॉल्व रह गए हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते। तो वी यूज्ड टू गिव 2 कॉन्टेस्ट, हर कॉन्टेस्ट के बाद 2-3 दिन का गैप जिसमें हम पुराने कॉन्टेस्ट के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और आई विल स्पेसिफिकली सजेस्ट यू टू गिव टीम कॉन्टेस्ट स्पेसिफिकली। इट्स नॉट लाइक रेगुलर कोड कोर्सेज कॉन्टेस्ट बिकॉज इन टीम कॉन्टेस्ट जनरली द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स लॉट मोर नंबर ऑफ डॉट्स दैट यू नीड टू कनेक्ट। तो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखना। तो टीम कॉन्टेस्ट हम दे सकते हो। उसके लिए कोड कोर्सेज पे एक जिम करके सेक्शन है जहाँ पे तुम जा सकते हो। वहाँ पे सारे प्रीवियस ICPC रीजनल्स, ICPC वर्ल्ड फाइनल्स एंड ऑल द टीम कॉन्टेस्ट विल बी देयर। वहाँ पे तुम स्टार वाइज सॉर्ट कर सकते हो। इनिशियली जब हम अर्ली फेज में रहते थे तो हम 2 स्टार और 3 स्टार कॉन्टेस्ट देते थे। 2 स्टार इज जस्ट टू वार्म अप, 3 स्टार कॉन्टेस्ट हम देते थे रीजनल्स से जस्ट पहले प्रिपरेशन करने के लिए, बिकॉज रीजनल्स का जो ऑनलाइन राउंड है वो 3 स्टार कॉन्टेस्ट होता है। उसके बाद जो एक्चुअल रीजनल्स में तुम जा रहे हो, जहाँ से तुम एम कर रहे हो वर्ल्ड फाइनल्स के लिए, तो उसके लिए तुम 3 to 4 स्टार कॉन्टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। So like team contests are something that is going to be really important because ICPC being a team event, you can't do something like कि सिर्फ एक बंदा ही परफॉर्म कर रहा है। All of the 3 persons should be at their peak. मतलब सबके प्रोसेसर्स ऐसे एकदम ओवरहीट होके चलें तो ही ज़्यादा बढ़िया है। सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड एवरीवन हु इज एमिंग फॉर ICPC, try to form a team as early as possible. This should be one advice from my side also, and try to give as many team contests as possible as soon as the ICPC comes near, the dates for ICPC comes nearby. Also what you can do is you can distribute topics among yourself, and topics में हमेशा कोशिश करना है कि कोई भी एक सिंगल टॉपिक किसी एक पर्सन पे ना हो, अदरवाइज काफ़ी प्रेशर बन सकता है उस पर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम बोलो कि एक टीममेट ग्राफ करेगा,
अब अगर ग्राफ का सेम क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आया तो मोर और लेस सिंपल DFS होगा, बट अगर वही कॉन्टेस्ट का 7th या 8th प्रॉब्लम हुआ तो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है उसके लिए। तो हम लोग ट्राई करते थे कि हर एक टॉपिक को हम 2 लोगों को दे दें, जिसमें से पहला बंदा प्राइमरी हो जो कि प्राइमरीली उस टॉपिक को हैंडल करेगा, और दूसरा सेकेंडरी हो। थर्ड वाले के लिए ऑप्शनल है वो टॉपिक, वो उसे करना है तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं भी कर सकता। तो कॉन्टेस्ट में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रॉब्लम पढ़ना है, ट्राई टू आइडेंटिफाई कि किस पर्टिकुलर डोमेन की ये प्रॉब्लम है, और तुम्हें लगता है कि जैसे मुझे लग रहा है कि इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व सम काउंटिंग और सम ट्रांसफॉर्म काइंड ऑफ थिंग एंड इट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैं सीधे उसे अपने उस टीममेट को दे सकता हूँ कि हे आई थिंक यू शुड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये तुम कर सकते हो, इसे तुम एफिशिएंटली यूज कर पाओगे। Cool, yeah, that's a very good strategy, ताकि किसी एक बंदे पे लोड ना रहे, थोड़ा बैलेंस रहे लोड. That is like really good. Okay, so the last question that I would like to ask you, Deepak, like according to your experience, what you have like the contest that you have given, और जितने भी आप regionals में गए, अब आप finals के लिए prepare करके जा रहे हैं. So what do you think are the most important topic? Maybe like the top 3 to 4 most important topics that you feel that everyone should practice as many questions as possible in order to perform good in the regionals and maybe qualify someday for world finals as well. तो एज पर माई एक्सपीरियंस, रीजनल्स में जो स्टार्टिंग के 5 to 6 प्रॉब्लम होते हैं वो सारे एडॉक प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक टॉपिक्स पे प्रॉब्लम आने स्टार्ट होते हैं। बट स्टिल अगर तुम्हें स्पेसिफिकली ऐसे टॉपिक्स कवर करने हैं 3 या 4 जिससे तुम मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर पाओ, तो द फर्स्ट वन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। like definitely it's one of the most important topic. तुम डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे, सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिलेंगे जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे बेस्ड हो। इसमें से अगर तुम्हें एक एज चाहिए, लाइक एक थोड़ा स्पेशलाइज करना है, तो यू कैन आल्सो ट्राई सम DP ऑप्टिमाइजेशंस लाइक DNC ऑप्टिमाइजेशन, देयर इज वन CHT ऑप्टिमाइजेशन, CHT ट्रिक, तो ये सब चीजें कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड, यू कैन ट्राई टू एक्सप्लोर सम बेसिक मैथमेटिक्स that involves like let's say knowledge of prime numbers, PNC and probability etc. This is the second topic, क्योंकि स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स में कई बार होता है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसमें तुम्हें अगर ये सब अच्छे से आता है तो यू कैन even if you are not sure that you will make to world final, then you can easily achieve a good rank अगर तुम्हें ये सारे टॉपिक्स आते हैं। थर्ड वन इज ग्राफ एल्गोरिथम्स, जिसमें स्टार्टिंग में तुम बेसिक DFS, BFS, लेट्स से स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट एक्सेट्रा ये सब कर सकते हो। अगर तुम्हें एक एज चाहिए तो तुम लाइक ब्रिजेस, आर्टिकुलेशन पॉइंट एक्सेट्रा कर सकते हो, बट अगेन दे आर नॉट गुड टू नो टॉपिक्स, बट something like BFS, TFS, strongly connected components, some basic idea of DP on deck etc. they are like must to know topics. So yeah, I think these are some of the important topics. That would be like really helpful for all the viewers. So I would highly recommend all of you guys to start practicing on CodeChef, Codeforces, AtCoder, or whatever platform you feel like, and start giving as many contests as possible. Try to upsolve the questions, the topics that Deepak has listed. Try to do some ad hoc problems. Try to do problems on those topics also. This will help you to boost up your preparation for ICPC, and like who knows that your team can be the next team who will be representing India in the ICPC World Finals. So let's just wrap the video. I would like to thanks Deepak, Himanshu and Bhavya, like all three. हमारे साथ अभी सिर्फ दीपक है, but I would like to express my gratitude to all the 3 persons who are going with the team and representing India. I wish good luck to all 3 of them, and देखते हैं कि मॉस्को में इनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। Whatever the results come out, the experience is something that will be memorable. And I'll drop the link of Deepak's LinkedIn profile. Do go and follow him and see what else he's going to do in the upcoming life, because he's someone that I really admire, and he has got a like list of achievements, and I believe the list will go on and on. So do follow him. I'll drop the links, and if you enjoyed the video so do drop a like, click the subscribe button, do hit the bell icon, do comment down in the sections what questions you have from me or Deepak. We would be happy to answer them, and if you find the video like fruitful for you, do share the video as well. So we'll meet in some other video. Till then, take care guys, bye bye, have a great week ahead and love you.